हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहाँ मोमेंटम किया हुआ है, क्या चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, उसके साथ ही नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले वीक में हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे और हम कैसे एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्या मार्केट अप रहेगी, क्या मार्केट डाउन रहेगी, हम इन सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने मेरी पहले की कुछ वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर मान लो कि मार्केट कहीं पर है और कहीं से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई एक लेवल पे, एक रिस्पेक्टेड लेवल पे मार्केट जब भी आती है तो मार्केट वहां से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे फॉल हो जाती है। मार्केट क्या करती है, फिर से एक ट्राई करती है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगेन इस लाइन के पास पहुंच के मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करती है एंड हमें नीचे आती हुई दिखती है। फिर से मार्केट यहां पर ट्राई करती है ऊपर जाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि मार्केट को मैं ऊपर आने ना दूं, मार्केट को मैं नीचे भेज दूं। तभी तो मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेवल इस मार्केट को ऊपर आने दे नहीं रहा, मार्केट को ये नीचे की ओर धकेल दे रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है, सपोज कर लो कि इस लेवल का जो मोमेंटम है, इस लेवल की जो एनर्जी है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी जब मार्केट में आ जाती है तो मार्केट इसे ब्रेक करने के लिए कैपेबल होता है, ब्रेक कर सकता है इस लेवल को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड निकलता हुआ दिखता है। लेकिन क्या ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलती जाती है? नहीं। कब हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? सपोज कर लो कि इस मार्केट के इस लेवल के पास करीब आप बोल सकते हो मोमेंटम था, कुछ मोमेंटम था, आप बोलो 50 का मोमेंटम था और मार्केट के पास यहाँ पर 30 का मोमेंटम था। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो मार्केट के पास तो मोमेंटम कम है, तो इस कंडीशन में इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी नहीं। तो अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड यहाँ पर निकलती है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करती है, नीचे फॉल होती है, फिर ऊपर जाती है। अगेन मान लो कि मोमेंटम 40 का रहा, लेकिन फिर भी 50 से तो कम ही है, तो क्या होता है, फिर से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे फॉल होती है। अब मान लो कि मोमेंटम करीब यहां पर 60 का आ गया, तो 60 का आ गया तो 50 से तो ऊपर है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, कैपेबल है इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो अब लाइन जब ऊपर जाएगी तो इस लेवल को जब ब्रेक करेगी तो कुछ ना कुछ तो मोमेंटम लूज होगा मार्केट का। ये जो 60 है वो कहीं ना कहीं 50 में या फिर आप बोलो 55, 40 ऐसे कुछ में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा यहां पर रेस्ट करती है, ऐसे मार्केट आती है, इस लेवल को रीटेस्ट करती है एंड रीटेस्ट करके फिर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर देखने को मिलता है। तो उसे हम कहते हैं कि एक परफेक्ट हमें ब्रेकआउट वहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ऐसे करके और फिर ऊपर रीटेस्ट करने के बजाय वापस से नीचे फॉल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये जो ब्रेकआउट था वो हमें एक फेक ब्रेकआउट था। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया हुआ रहता है पोजिशनली बेसिस पे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं मार्केट के चक्कर में। अब हम अगर इसे अपने मार्केट से रिलेट करें तो अगर मैं निफ्टी में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस रेंज के आसपास, करीब से करीब आप बोल सकते हो 15,920 के आसपास, आप देखो मार्केट में करीब यहाँ पर जून के पास मार्केट आई थी, यहाँ पर 14 जून के आसपास मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया था, फॉल हो गई थी। ये हमारा फर्स्ट, मान लो कि यहाँ पे लाइन का मोमेंटम होगा कुछ 60, 40, 60 और 70 का मोमेंटम होगा। यहाँ मार्केट 30 के मोमेंटम से आ रही थी तो ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे फॉल हो गई, फिर ऊपर गई। अब मार्केट के पास 40 का मोमेंटम आया, लेकिन अभी भी तो इससे कम ही है, तो फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस खाई, फिर नीचे आ गई। फिर मोमेंटम आया सपोज कर लो 45 का, अगेन कम है, फिर नीचे आ गई। फिर मोमेंटम आया सपोज कर लो कि 50 का, अगेन क्या हुआ, कम ही तो है इससे, फिर नीचे आ गई मार्केट। अब जाकर मोमेंटम आ गया है 65, 70 के आसपास का, तो मार्केट ने इसे ब्रेक करके हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर दिखा दिया है। लेकिन जब मार्केट ने इस लाइन को यहां पर ब्रेक किया है तो क्या मार्केट ऊपर निकलती गई? नहीं, मार्केट ने इस लेवल को यहां पर आके एक रीटेस्ट किया है, इस लेवल को रीटेस्ट किया है। अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट इस रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट हमें दिखाती है ऊपर के साइड या फिर हमें ब्रेकडाउन दिखाती है नीचे के साइड। अगर मान लो कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है, अब इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है, अगर मान लो कि रीटेस्ट अगर फेल हो जाता है मार्केट का, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें और भी नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है। फिर जो हमारा रेंज बन रहा है, ये था एक रेंज जहां मार्केट बार बार आकर सपोर्ट लेती है, मैंने आपको पहले की वीडियोस में दिखाई हुई है। ये था हमारा सेकेंड रेंज और ये था हमारा थर्ड रेंज जो कि 15,450 का है। तो अगर
फेक ब्रेकआउट जब भी मार्केट देती है, जब भी मार्केट फेक ब्रेकआउट देती है, तो फिर मार्केट जब अपने ओरिजिनल ये जो मार्केट की जो जोन रहती है, जहां मार्केट कंसोलिडेट करते रहती है, इस जोन के नीचे भी मार्केट फिर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे सपोज करो कि मार्केट किसी जोन में यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट कर रही है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देती है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता, तो मार्केट जब फॉल होती है तो मार्केट में चांस होता है कि मार्केट अब नीचे के साइड आ जाए, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करके हमें नीचे के साइड मूवमेंट दिखा सकती है। ऐसे आप इससे भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर ले गए थे, लेकिन बायर्स से कहीं ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए और वो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे की ओर ले गए। तभी तो ये ब्रेकआउट आप बोल सकते हो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के साइड, और मार्केट हमें नीचे के साइड फॉल होती हुई दिखी। लेकिन सेलर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा हावी थे, इतने ज़्यादा हावी थे कि मार्केट को और भी नीचे लेके चले गए, और मार्केट फिर इस लाइन को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखा सकती है। तो जब भी कोई फेक ब्रेकआउट दिखता है या फेक ब्रेकडाउन दिखता है, उसके बाद हमें अपोजिट रिएक्शन में एक अच्छा मूव, हमें क्विक मूव देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उससे पहले हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में कैसा मोमेंटम चल रहा है अभी। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट में, मैंने आपको पहले की वीडियोस में एक चीज़ दिखाई हुई है कि मार्केट ऊपर कैसे निकलती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और मार्केट यहाँ पर अपना एक हाई बनाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है। हो सकता है यह पुल बैक किसी का स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकता है कि यह पुल बैक मार्केट रेस्ट करने के लिए ले रही हो सकता है यह पुल बैक मार्केट मोमेंटम गेन करने के लिए ले रही हो। अब क्या होता है, मार्केट कहीं से एक सपोर्ट लेती है और फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो फिर इस हाई को भी ब्रेक करती है और मार्केट हमें न्यू हायर हाई यहां पर बनता हुआ दिखता है। उसके बाद मार्केट फिर से एक पुल बैक लेती है और जो मार्केट का ये जो हाई था, मार्केट वहां से एक सपोर्ट लेती है, फिर से मार्केट ऊपर की ओर निकलती है और फिर से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रही है, तो हमें फिर से न्यू हायर हाई देखने को मिलता है। अगेन मार्केट यहां पर कहीं पर रेजिस्टेंस खाती है, फिर से नीचे आती है। अब जो मार्केट की ये जो हायर हाई थी, यहां से मार्केट एक सपोर्ट लेती है, अब फिर से ऊपर निकलती है, तो इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकलती है, तो ये हमें यहां पर हायर हाई देखने को मिलता है। तो ऐसे मार्केट हमें ऊपर के साइड जाती हुई दिखती है। तो वैसे ही अगर आप अभी की सिनेरियो पे अगर आप मार्केट में देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर आप देखो तो हमें यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड गई, फिर मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया। अब जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है तो मार्केट हमें ऊपर के साइड जाती हुई दिख रही है। वापस से मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया, फिर से नीचे पुल बैक ली, फिर से मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक खाया, फिर से मार्केट ने देखो इसी हायर हाई के लाइन पे एक सपोर्ट लिया है, फिर से मार्केट निकल गई ऊपर। तो ये मार्केट यहां से ऊपर के साइड मूवमेंट हमें दिखा रही है। उससे पहले आप कहीं ना कहीं जाओगे तो मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहां पर हमें फॉल होती हुई दिख भी रही थी। अब यहां से मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट करता हुआ दिख रही है। इसका मतलब क्या कि आप अगर चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दोगे तो क्लियरली देखोगे कि इस लेवल पे मार्केट पूरे 2 महीने से करीब, आप बोल सकते हो 1 से 1.5 महीने से करीब, मार्केट इसी रेंज के आसपास ऐसी हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे फॉल हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे फॉल हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे फॉल हो जाती है। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है तो हमें ऊपर के साइड मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप लास्ट के यहाँ पर कुछ कैंडल्स को देखो, अब मैं यहाँ पर निफ्टी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा ताकि मैं आपको क्लियरली लेवल्स यहाँ पर बता सकूं। अब देखो, आप अगर लास्ट के मूवमेंट को अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी। मार्केट क्या करी, मार्केट 15 जुलाई को मार्केट ने इसके ऊपर हमें एक मूवमेंट दिखाया था। इस लाइन के ऊपर मार्केट ने इसे ब्रेक किया था। मार्केट ने इसे एक बार यहाँ पर रिटेस्ट किया, दूसरी बारी और ये तीसरी बारी। अगेन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट ने फिर यहाँ पर इसे रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ, इस बारी मार्केट हो गई गैप डाउन। तो देखो क्या होता है जनरली ना कि मार्केट की कुछ एक चाल होती है। कैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो ऐसे ऊपर निकलती ही नहीं रहती है। ऐसे मार्केट कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट करती है, या बोलो कि थोड़ा देर हॉल्ट करती है, एक हॉल्ट जोन बनाती है। मार्केट इसके अंदर कुछ टाइम यहाँ पर गुजारती है और फिर मार्केट हमें फिर से ऊपर के साइड मूवमेंट करता हुआ दिखती है। एक चीज़ और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा रही थी, अपने इस जोन में आने के बाद मार्केट इस अपवर्ड मूव को कंटिन्यू ना करके मार्केट यहाँ से हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखाती है, तो मार्केट फिर हमें नीचे यहाँ पर फॉल होती हुई दिख सकती है।
देखो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करी, अब मार्केट का थोड़ा मोमेंटम कम हो गया है, तो मार्केट ने यहाँ पर रेस्ट किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने वापस से थोड़ा मोमेंटम गेन किया और अपने इस अपवर्ड मूव को यहाँ पर कंटिन्यू करी। और एक आप क्या समझ सकते हो इसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, मार्केट ने यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया, यहाँ पर तो मार्केट ने मोमेंटम लूज किया ही, कंसोलिडेट किया, लेकिन क्या हुआ मार्केट मोमेंटम गेन नहीं कर पाई, तो वापस से मार्केट नीचे के साइड फॉल हो गई। तो उस कंडीशन में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये जो मार्केट की जो अपर लाइन है ये वाली, और ये जो मार्केट की जो लोअर लाइन है ये वाली। मार्केट ऊपर के साइड जाए, थोड़ी देर सस्टेन कर जाए, कुछ देर सस्टेन कर जाए, आप बोलो 1 से 2 घंटे सस्टेन कर जाए, तो फिर मार्केट में हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मान लो कि मार्केट अगर नीचे के साइड आ रही है, अच्छा मोमेंटम रहा, ऐसा नहीं कि मोमेंटम कैंडल्स बन रहे छोटे छोटे, बॉडी बन रही है छोटी और विक्स बन रहे छोटे, तो वोलेटाइल हो गई। मोमेंटम रहना चाहिए मार्केट में एटलीस्ट, ताकि मार्केट मूव कर जाए, मार्केट बहुत लेजी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मोमेंटम है मार्केट में और मार्केट नीचे के साइड आ रही है, 1-2 घंटे यहाँ पर गुजार रही है, तो फिर मार्केट हमें नीचे के साइड आते हुए दिख सकती है। तो अगर आप यहाँ पर उस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक अच्छा ऐसे अपवर्ड मूव देखने को मिला होगा। इस जोन पे मार्केट को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए आप देख रहे होगे बहुत दिनों से। अब जब मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल के नीचे ऐसे आना चाहिए था। अगर आती तो आप यहां पर पुट के साइड आप कैरी भी कर सकते थे पोजिशनली बेसिस पे, तो हमें एक अच्छा यहां पर फॉल देखने को मिलता। क्योंकि आप अगर पहले की अगर आप यहाँ पर कैंडल्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट, देखो जब भी मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मूव लगाई, इस लाइन को ब्रेक किया, तो मार्केट एक दिन में यहाँ पर फॉल नहीं हो गई है। मार्केट एक दिन फॉल दिखाई, 2 दिन फॉल दिखाई, अगेन गैप अप, फिर 3 दिन फॉल दिखाई, चौथे दिन यहाँ पर पहुंची। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने एक अपवर्ड मूव लगाया, फिर से जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो क्या हुआ कि तुरंत फॉल हो गई? नहीं, क्या मार्केट 3-4 दिन में फॉल हुई है? हाँ, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी तरीके से हम जब यहाँ पर देखेंगे कि जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया था, तो पोजिशनली बेसिस पे हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते थे, इंट्राडे बेसिस पे नहीं, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे फॉल होती है। और अगर अभी भी इस लाइन के नीचे आ जाती है तो हमें यहाँ पर धीरे धीरे फिर नीचे के साइड फॉल होती हुई दिख सकती है। वापस से मार्केट हमें इस लेवल तक आते हुए दिखेगी। कहीं ना कहीं ज्यादातर चांस है कि मार्केट फिर नीचे आएगी, तो इस लेवल को ही ब्रेक करके हमें नीचे के साइड मूवमेंट दिखा सकती है। बिकॉज बायर्स एक्टिव हुए थे तो मार्केट यहाँ तक गई, लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब क्या कि सेलर्स कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव हैं, तो मार्केट को यहाँ से नीचे के साइड लेकर जाएंगे, और नीचे के साइड लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि इस लेवल को ही ब्रेक करके मार्केट और नीचे हमें फिर जाते हुए दिख सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल पे निफ्टी में। तो क्या हमारे लिए एनालिसिस, हमारा क्या एनालिसिस रहेगा? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 16,000 जो है, 16,000 वो हमारा यहाँ कहीं पर है, ऊपर के साइड हमें यहाँ कहीं पर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप बोल सकते हो एक बहुत ही अच्छा माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना होगा। क्रॉस करके क्या मार्केट ऊपर के साइड यहाँ पर हमें जाते हुए दिख सकती है। सपोज कर लो कि 16,015 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, 16,020 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, क्या हम कॉल के लिए बैठ जाएंगे? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप मार्केट को एक ट्रेन के डिब्बे के जैसे समझ सकते हो। जैसे कि ट्रेन चलती है तो क्या होता है, ट्रेन में इंजन्स होते हैं, ट्रेन में डिब्बे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन को बहुत पहले से ही ब्रेक लगाना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच के ब्रेक लगाती है तो ट्रेन तुरंत रुक जाती है। साइकिल नहीं है वो, ट्रेन को क्या करते हैं, बहुत पहले से ब्रेक लगाते हैं, तो वो धीरे 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 अपना मोमेंटम लूज करते हुए धीरे धीरे जाकर रुकती है। तो वैसे ही क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, किसी भी अच्छे खासे लेवल को, किसी भी अच्छे खासे ये रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दो ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ हो इस लेवल से, तो मार्केट आगे जाकर यहाँ कहीं पर रुक जाए। और क्योंकि ट्रेन क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पर जाकर रुकेगी, तो वैसे ही मार्केट में भी मोमेंटम होता है, मार्केट में यहाँ पर ब्रेक लगेगी इस पॉइंट पे तो यहाँ तक जाकर रुकेगी। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करते 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 फॉल होना शुरू कर सकती है। तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी लेवल को ब्रेक करती है अच्छे खासे मोमेंटम के साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर वेट कर लो ना, क्या दिक्कत है, 50-60 पॉइंट निकल ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। मार्केट तो हमेशा से थी, है और रहेगी, आज नहीं तो कल ट्रेड कर लेंगे। रिस्क में क्यों ट्रेड करना, कैपिटल बचाना है आपको, वो ज़्यादा मस्ट है आपके लिए, पैसे मार्केट को नहीं देने, वो ज़्यादा मस्ट है आपके लिए। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है, मैं बोलूँगा कि अप्रॉक्स आप वेट कर लो कि
16,050 से लेकर 16,070 को कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर हम कॉल के साइड जा सकते हैं। आप बोलो कि आप कॉल को पोजिशनली बेसिस पे भी होल्ड कर सकते हो, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्कैल्पर इनसाइट नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पर आप लोगों को फ्री में कॉल्स देता हूं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को मेनली आपको कॉल से ज़्यादा आपको आपके लर्निंग पे फोकस करता हूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट की बिहेवियर क्या है, मार्केट किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चलते हुए दिखाती है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हमने सिर्फ अभी पोजिशनली बेसिस पे हमने ऊपर के साइड मूवमेंट की बात करी। नीचे के साइड अगर हम बात करें तो अगर मार्केट मान लो कि इस लेवल को फॉल करती है, मान लो कि इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ये जो मार्केट ने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आती है, पहला हमारा टारगेट रहेगा इस तक का, और उसके बाद मार्केट हमें फिर से और नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है। फिर कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट था ये हमारे लिए एक फॉल्स ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे ऊपर के साइड तो क्या दिक्कत है। निफ्टी में 15,000 मैं अवॉइड करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16,000 कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। कब हम जा सकते हैं? जब मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे के साइड मूवमेंट दिखाएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे और फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का हम ले सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी में। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर निकले तो कहीं ना कहीं इस लेवल को 16,000 तक देखना कि मार्केट कैसा यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। अगर मान लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप एक पुट के साइड जा सकते हो। मार्केट फिर हमें इससे आप बोलो कि सी के लिए हम कब जाएंगे? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा देगी, 16,070 को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा देगी, तब हम जाएंगे कॉल के लिए। अदरवाइज रेजिस्टेंस खाकर आएगी तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पर इस पॉइंट से एक सपोर्ट ले ले या फिर इसी पॉइंट तक आकर एक सपोर्ट ले ले यहाँ से या फिर यहाँ से, तो एक आप बोल सकते हो एक डिप का आप वेट कर सकते हो। या तो वो डिप यहाँ लग जाए, या तो वो डिप मार्केट ने जहाँ पर एंड लगाया था यहाँ पर कहीं पर भी एक डिप लग जाए और ऊपर की ओर मार्केट निकलने की कोशिश करे, तब एक कॉल की ओर ले सकते हो। क्योंकि मार्केट देखो सपोर्ट लेके जाती है तो मार्केट के पास मोमेंटम आता है। मार्केट तो ऑलरेडी रेस्ट कर चुकी है, मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पर टप्पा खा चुकी है, धक्का ले चुकी है मार्केट। अब मार्केट यहाँ से सपोज कर लो आपने कोई बॉल को यहाँ पर बाउंड्री पे टप्पा मारा है, आपने बॉल को यहाँ पर फेंका है तो बॉल क्या होती है? बाउंस आती है वापस। तो वैसे ही जब मार्केट यहाँ पर आती है तो एक बाउंस आती है, तो उस कंडीशन में मार्केट में कितना भी बड़ा कितना भी अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाए मार्केट उसे ब्रेक कर सकती है। तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन खुलती है तो अगेन मैं बोलूंगा कि एक रेजिस्टेंस का वेट करना। आप गैप डाउन खुलती है यहाँ कहीं पर इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाने देना, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाने देना, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस खाने देना, और उसके बाद हम यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाए या फिर यहाँ से कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाए, हम एक पुट के साइड जाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करें, जिसके चांस थोड़े कम है लेकिन पॉसिबल है मार्केट में ज़्यादातर चांस क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, गैप डाउन अगर ओपन होगी तो मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक लेगी, एक रेजिस्टेंस खाना चाहिए मार्केट को कहीं ना कहीं से। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा पहले से, वो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग पे जो मार्केट ऊपर आएगी और रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करेगी और फिर नीचे फॉल होना स्टार्ट करेगी, तो आप यहाँ पर एग्जिट करके अपना लॉस जो है वो कम बुक कर सकते हो। बिकॉज आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि मार्केट इस रेंज पे कैसे कंसोलिडेट कर रही थी और कैसे मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया था। यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पर मार्केट ने पुट पे ट्रैप किया होगा कि मार्केट अब नीचे फॉल होगी, क्योंकि ये एक रीटेस्ट जोन है। मार्केट को यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर निकलना चाहिए, या मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रही है तो नीचे फॉल होना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट फेक ब्रेकआउट्स या फेक ब्रेकडाउन्स देने की कोशिश करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर गैप डाउन ओपन होती है और ऊपर के साइड जाती है तो कहीं ना कहीं जिसने कॉल को यहाँ पर होल्ड किया होगा वो देखना कि मार्केट क्या और ऊपर आने के फिराक में है, क्या और ऊपर आने के मार्केट के मूड लग रहे हैं, या मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट इस लेवल से रेजिस्टेंस खाकर या फिर यहाँ से मार्केट नीचे का साइड फॉल हो रही है। तो अगर फॉल हो रही है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। और जो फ्रेश बाई करते हैं
ऑप्शंस को, वो यहाँ पर एक पुट के साइड यहाँ पर जा सकते हैं। हमें मार्केट फिर यहाँ से नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है। आप यहाँ पर फिर पोजिशनली बेसिस पे भी पुट को होल्ड कर सकते हो, फिर मार्केट हमें नीचे की ओर आते हुए दिख सकती है। और अगर 16,070 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर रुक जाना, करीब 1-2 घंटे मार्केट को टिकने देना उसके ऊपर, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। मैं नहीं बोलूँगा कि पोजिशनली बेसिस पे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन पे वहाँ पर ट्रेड करेंगे निफ्टी में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें आने वाले दिन में कहाँ मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है, क्या एनालिसिस रहेगा हमारा उसका लिए। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ले जाऊँ तो कहीं ना कहीं 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले की वीडियोस में दिखाई हुई है कि ये हमारा एक लाइन जो बन रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने जब इस लाइन को भी ब्रेक किया, हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई, तो मार्केट फिर क्या कर रही है, इसी लाइन पर आकर रीटेस्ट कर रही है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि सेम सिचुएशन बन रही है हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, बस फर्क ये है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है एंड बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई पहुंचना बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है, और निफ्टी में मोमेंटम आने के लिए थोड़ा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट ने पहले 16,000 के ऊपर कभी गई नहीं है, निफ्टी स्पेशली कभी गई नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि 16,000 के ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, क्या न्यूज़ का कैसा रिएक्ट कर सकती है मार्केट, क्या जो बाई सेल का है वो उस पर कैसा रिएक्ट करेगी, क्या लोगों के बिहेवियर पे कैसा रिएक्ट करेगी, माइंड साइकोलॉजी पे कैसा रिएक्ट करेगी। तो अलग अलग तरीकों, अलग अलग फैक्टर्स है जो मार्केट को रिएक्ट करती है। वर्ल्ड मार्केट भी है, तो सब चीज़ को देख के मार्केट चलती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे मार्केट नहीं है, तो अभी मार्केट में एक अच्छा हमें अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी ऊपर आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सेम चीज़ हमें जो निफ्टी में अभी हमने देखा कि मार्केट ने इस लाइन को जो ब्रेक किया हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही थी, जब ब्रेक करी तो मार्केट इस लेवल के ऊपर अब रीटेस्ट कर रही है। अब क्या हो सकता है कि या तो मार्केट रीटेस्ट करके एक बाउंस दिखा दे। बाउंस कब दिखाएगी, जब मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकती है। और अगर मान लो कि यहाँ से फिर नीचे फॉल हो जाए इस लाइन को अगर ब्रेक करके, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा इस रेंज तक का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा इस रेंज तक का, थर्ड टारगेट हमारा रहेगा इस रेंज तक का, जो कि मैंने पहले ही आपको बताई हुई है कि मार्केट में अभी हमारा यहाँ पर 3 रेंज बन रहा है जहाँ पर मार्केट बार बार आकर सपोर्ट लेती है। पहला रेंज तो हमारा करीब यहाँ कहीं तक का है, ये वाला, और उसके बाद दूसरा रेंज की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी रेंज हमारी करीब यहाँ कहीं तक की है, और तीसरी रेंज जो है वो करीब आप बोल सकते हो यहाँ कहीं तक की है। मार्केट इसके नीचे अगर आती है, इस लाइन के नीचे, तो फिर मार्केट हमें अच्छी खासी 33,000 तक मार्केट फिर हमें आती हुई दिख सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी तुरंत ही फॉल होकर यहाँ पहुँच जाएगी। कुछ ना कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ रीज़न होने चाहिए मार्केट को फॉल होने के। लाइक कोविड सिचुएशन जो आया था 2020 के मार्च में, तो वो मार्केट में एक गहरा इम्पैक्ट लेकर आई थी। कंट्री शटडाउन हो गया था, तो वो एक इम्पैक्ट लेकर आई थी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अभी वैसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट को वो इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सके कि मार्केट इतना हार्श फॉल हमें दिखाए यहाँ तक का, तो वो अभी चांस कम है। क्या हो सकता है, किस चीज़ का चांस है मार्केट में, कि मार्केट यहाँ से अगर मान लो कि फेक ब्रेकआउट भी देती है तो यहाँ से आकर एक सपोर्ट ले, नहीं तो चलो यहाँ से आकर सपोर्ट ले, नहीं तो चलो यहाँ से आकर सपोर्ट ले, लेकिन कहीं से एक डिप से हमें मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिख सकती है। हाँ, अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है, इन केस अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तब तो फिर मार्केट हमें इस पॉइंट तक आते हुए दिखेगी ही दिखेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट कहाँ जाते हुए दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो सेम चीज़ जो हमने निफ्टी में देखी वही चीज़ हमें इसमें भी देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या करी थी, पहले यहाँ से मार्केट ऐसे हाई को ब्रेक कर करके अपवर्ड मूव दिखा रही थी, फिर मार्केट यहाँ से लो को ब्रेक कर करके एक डाउनवर्ड मूव दिखा रही थी। अगेन मार्केट क्या करी, एक हाई पे चल रही है, इस चैनल पे मार्केट वापस से चलना शुरू कर चुकी है, एक हमें अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। मार्केट क्या करती है, एक चैनल पे चलती है, जब इस चैनल को ब्रेक करती है तो मार्केट हमें नीचे फॉल दिखाती है पोजिशनली बेसिस पे। अब क्या करिए, मार्केट वापस से इस चैनल पे चल रही है। अब जब मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगी तो हमें नीचे के साइड एक फॉल दिखाएगी, जो कि पोजिशनली बेसिस पे होगा। इंट्राडे बेसिस पे तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव करके फिर नीचे आए, हो सकता है कि ऐसे ऊपर जाए फिर मूव करके नीचे आ जाए। तो इंट्राडे के लिए हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो अलग रहेगा। लेकिन अगर मैं पोजिशनली बेसिस पे बात करूं तो पोजिशनली बेसिस पे अगर आप पुट को यहाँ पर होल्ड करो, अगर इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की ओर आती है तो फिर हमें यहाँ पर नीचे के साइड इस लेवल तक वापस से 33,928 तक हमें आते हुए दिख सकती है।
आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट हमें कल के दिन हमें मार्केट में कैसा ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा। तो अगर आप लास्ट की यहाँ पर मूवमेंट को देखो तो करीब आप बोल सकते हो कि 15 जुलाई से जो मार्केट यहाँ पर जो मार्केट ने हाई लगाया था उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस खा रही है और हमें नीचे कंटिन्यूसली एक फॉल ऐसे हमें दिखाती हुई जा रही है। ये हमें एक ट्रायंगल पैटर्न आप ब्रेकआउट बोल सकते हो। अगर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे तो वो अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अगर मार्केट नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे तो वो भी हमें एक शार्प ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि मैं आपको लेवल्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकूं, तो ऐसे हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, इस लेवल को ब्रेक होने देना, ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है इस लेवल को ब्रेक होने देना, तो फिर मार्केट में चांस हो जाएगा कि मार्केट फिर ऐसे 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 करके हमें अपवर्ड मूव दिखाएगी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से ऊपर जाती है, इस लेवल से एक रीटेस्ट खा के नीचे आ जाती है, तो फिर मार्केट वापस से कंसोलिडेट करेगी इस रेंज में। अब वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए या इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो कॉल, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो पुट। लेकिन अगर मान लो कि नीचे आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लेवल तक का। मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दूंगा आपको, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो, नेक्स्ट टारगेट हमारा काफ़ी अच्छा है जो कि आप बोल सकते हो करीब इस लेवल तक का हमें आते हुए दिखेगी। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के आती है नीचे के साइड इस लाइन को ब्रेक करके, तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल तक का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो इस हाई को ब्रेक करने देना, देन फर्स्ट टारगेट हमारा बोल सकते हो इस लेवल तक का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ यहाँ तक का रहेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ही खुलती है, सपोज कर लो कि 36,000 के आसपास ही खुलती है, बिकॉज 36,000 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो गैप अप खुल के इसे भी ब्रेक कर दे तुरंत, पॉसिबल थोड़ा कम है, पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन वही अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, कहीं से भी एक डिप खा जाए, इस ट्रेंड लाइन से, इस हाई से, ये जो मार्केट ने एंडिंग लगाई यहाँ से भी एक डिप ले ले, तो हम कॉल के साइड जाएंगे। फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हमें फिर मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। और अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देगी तो कहीं ना कहीं हम इस लाइन पे देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर उसे ब्रेक करके निकलती है तो कॉल पे बने रहेंगे, अदरवाइज हम वहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि इस रेंज के आसपास ही खुलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाने देना। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक जाए या फिर मार्केट ने ये जो क्लोजिंग दी है यहाँ तक जाए, एक रेजिस्टेंस खाए यहाँ से या फिर यहाँ से। रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करेगी तो हम पुट के साइड जाएंगे इसमें भी, और या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाए तो हम यहाँ पर भी पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाती है, मैं बोलूँगा इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेक होने देना। इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है गैप डाउन ओपन होकर भी, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। फिर हमें एक अच्छा आप बोल सकते हो मोमेंटम रहेगा। लेकिन 36,000 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब आएगी ऊपर तो कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी वीक हो जाएगा। मार्केट इतने दूर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है, तो मार्केट फिर और ऊपर निकल जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। 36,000 तक एटलीस्ट हम जाएंगे, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है इस लेवल को ब्रेक करके। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।